कलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंता महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। बे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कर, शास्त्र तत्वों का श्रद्धान कर तथा स्वपर का भेद ज्ञान कर सम्यक दर्शन प्राप्त करो और सम्यक दर्शन के 8 अंगों का निर्दोष रूप से पालन करो। पहला निसंकित अंग। सम्यक दृष्टि जीव को मोक्ष मार्ग देवशास्त्र गुरु तथा उनके बताए हुए तत्वों पर शंका नहीं होती। वह जानता है कि मैं शरीर आदि से भिन्न चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, कोई मेरा घात नहीं कर सकता। इसलिए उसे इस लोक परलोक वेदना असुरक्षा अगुप्ति मरण आकस्मिक आदि भय नहीं होते। वह निशंक होता है। निशंक होकर निरंतर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। दूसरा निकांक्षित अंग। विषय भोगों की आकांक्षा को सम्यक दृष्टि कभी नहीं करता। वह धर्म के फल में इस लोक और परलोक में विषय भोगों की आकांक्षा नहीं रखता। तीसरा निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ गिलानी या घृणा होता है। सम्यक दृष्टि को मुनिराजों के गुणों के प्रति प्रीति होती है, इसलिए वह उनके मलिन शरीर को देखकर गिलानी नहीं करता। चौथा अमूढ़ दृष्टि अंग। मूर्खता को कहते हैं। मूर्खतापूर्ण दृष्टि अमूढ़ दृष्टि कहलाती है। सम्यक दृष्टि विवेकी होता है। वह अपने विवेक से सत्य असत्य हित अहित का निर्णय कर ही उसे अपनाता है। देवमूर्ता गुरुमूर्ता लोकमूर्ता आदि को नहीं मानता। वह केवल जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है। उसे दृढ़ श्रद्धान होता है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से पूर्व संचित निधत्ति और निकाचित जैसे कर्म भी क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। 5वां उपगूहन अंग। सम्यक दृष्टि गुणग्राही होता है। वह सतत अपनी साधना के प्रति जागरूक रहता है। यदि कदाचित किसी परिस्थिति बस अज्ञान या प्रमाद के कारण किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए तो वह उसे सबके बीच प्रकट नहीं करता, अपितु एकांत में समझाकर उसे दूर करने का प्रयास करता है। जैसे बाजार में अनेक वस्तुएं रहती हैं पर हमारी दृष्टि वहीं जाती है जिसकी हमें ज़रूरत हो, वैसे ही सम्यक दृष्टि को गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं। उसके अंदर अनेक गुणों के रहने के बाद भी वह कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता, अपितु अपने दोषों को ही बताता है। सम्यक दृष्टि जीव दूसरों के अवगुणों को किसी से नहीं कहता। यदि कोई किसी के सच्चे दोष भी कहता है तो भी वह अपराधी है। जो दूसरों के दोषों व अपने गुणों को छिपाता है वही सम्यक दृष्टि है। जो दूसरों के दोषों को कहता है वह मिथ्या दृष्टि है। अपने गुणों को प्रच्छन्न रखना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने दोष देखने का यत्न करे। जो अपने अवगुणों पर दृष्टि रखता है वह अपने गुणों का बखान नहीं करता। उसे अभी क्या सुधार करना है इसका ध्यान रहता है। सम्यक दृष्टि अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनता, उसका ध्यान अपनी कमजोरियों पर रहता है। वह उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। सम्यक दृष्टि यह नहीं कहता मैं कितना आगे बढ़ चुका, वह तो यह देखता है कि हमें और कितना आगे बढ़ना है। उपगूहन अंग आत्मा का सुरक्षा कवच है। यदि किसी की कमी दिखे तो दृष्टि को वहाँ से हटा देना,
उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि दोषों को देखने व कहने से मन भी खराब हो जाता है, जिससे मन विचलित होगा, तनाव से भरेगा, तुम स्वयं परेशान हो जाओगे। इसलिए न तुम परेशान हो न दूसरों को परेशान करो, अपितु उपगूहन अंग का पालन करना ही श्रेष्ठ है। अगर उपगूहन अंग की और गहराई में प्रवेश करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि किसी की बुराई को देखना ही मत। अपनी दृष्टि को इतना प्रबल विशाल बना लेना कि किसी की कभी नज़र ना आए, मन में कुविचार उठने ही ना पाए। मन को बुराई से बचाना ही असली उपगूहन अंग है। छठवां स्थितीकरण। सम्यक दृष्टि कभी किसी को नीचे नहीं गिराता, वह सभी को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। अपने आप को भी वह हमेशा मोक्ष मार्ग में लगाए रखता है। यदि कदाचित किसी परिस्थितिवश वह उससे स्खलित होता है तो बार बार अपने को स्थिर करने में तत्पर रहता है। उसी तरह किसी अन्य धर्मात्मा को किसी कारण से अपने मार्ग से स्खलित देखता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है। वह एन केन प्रकार उसे सहायता देकर उसकी धार्मिक आस्था दृढ़ करता है। यह उसका स्थितीकरण अंग है। सातवां है वात्सल्य अंग। वात्सल्य शब्द वत्स से बना है। वत्स का अर्थ है बछड़ा। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के प्रति निस्वार्थ निष्कपट सच्चा प्रेम रखती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी साधर्मी बंधुओं से निश्चल निस्वार्थ सच्चा प्रेम रखता है। पांचवा है प्रभावना अंग। सम्यक दृष्टि की यह भावना रहती है, जिस प्रकार हमें सही दृष्टि मिली है, सत्य धर्म का मार्ग मिला है, उसी प्रकार सभी लोगों का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो, उन्हें भी सही दृष्टि मिले। इस भावना से प्रेरित होकर वह अपने आचरण को इतना विशुद्ध बनाए रखता है कि उसका आचरण ऐसा बन जाता है जिसे देखकर लोगों को धार्मिक आस्था उत्पन्न होने लगती है। वह परोपकार, ज्ञान, संयम आदि के द्वारा विश्व में अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार करता है। अनेक प्रकार के धार्मिक उत्सवों को भी करता है, जिसमें हजारों लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर सद्भावना पूर्वक विश्व क्षेम की भावना भाते हैं, जिसे देखकर लोक में धर्म की महिमा का भान होता है। सम्यक दर्शन के इन 8 अंगों को हम शरीर के 8 अंगों से भी याद रख सकते हैं। शरीर के 8 अंग होते हैं: 2 हाथ, 2 पैर, कमर, पीठ, सीना और मस्तक। इसी प्रकार सम्यक दर्शन के भी 8 अंग है। निसंकित अंग को दायां पैर की उपमा दी है। जब कोई रास्ता पता हो तो दायां पैर अपने आप निसंक होकर आगे बढ़ जाता है, और जैसे ही दायां पैर आगे बढ़ता तो बायां पैर बिना इच्छा के अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए बाएं पैर को निकांक्षित अंग के रूप में माना है। निर्विचिकित्सा अंग में बाएं हाथ को गिलानी नहीं होती। अमूढ़ दृष्टि अंग में दायां हाथ, जब कोई बात दृढ़ता से कहनी होती है तो दायां हाथ ऊपर उठाकर बोलते हैं। उपगूहन अंग में कमर को छिपा के रखते हैं। इस प्रकार उपगूहन अंग में भी दूसरों के दोषों को सम्यक दृष्टि छिपा के रखता है। स्थितीकरण अंग में पीठ का दिया है। पीठ पर जब कोई भारी वजन उठाना पड़ता है तो उसको पीठ पर लेते हैं। वात्सल्य अंग में सीना अर्थात हृदय, जब किसी से प्रेम से मिलते हैं तो उसको हृदय से लगा लेते हैं। और प्रभावना अंग में मस्तिष्क, जिसका मस्तिष्क बड़ा तेज प्रभावशाली होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। सभी को जो है सम्यक दर्शन के 8 अंगों का निर्दोष रूप से पालन करना चाहिए। सम्यक दर्शन का सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग का द्वितीय रत्न है। स्वपर पदार्थों को उनके अनेक धर्मों सहित पहचान कराने वाला सम्यक ज्ञान होता है। जिस प्रकार आँख के बिना मनुष्य सामने रखी हुई वस्तु को भी नहीं देख सकता, उसी प्रकार बिना सम्यक ज्ञान के निज आत्मा भी नहीं जान पड़ती। देखो, सम्यक दर्शन भी तभी होता है जब जीवों को कुछ तत्वों का ज्ञान हो,
आत्मा पुद्गल का विवेक हो, संसार मोक्ष का परिज्ञान हो, आश्रव बंध की जानकारी हो। ध्यान भी बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। इस कारण यद्यपि ज्ञान में सम्यकपना दर्शन हो जाने के बाद आता है, परंतु मूल में देखा जाए तो आवश्यक ज्ञान हुए बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सच्चा सुख तो सम्यक ज्ञान में है। अतः संसार की चारों गतियों के दुखों से छूटकर मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान प्राप्त करो। आत्मा क्या है, कब से है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, संसार में सुख दुख भोग कर चक्कर क्यों लगा रहा है, संसार चक्र कैसे बनता है, कर्मजाल कैसे कटता है, मुक्ति किस तरह होती है, इत्यादि आत्म उपयोगी तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य है। जिस तरह साबुन की रगड़ से वस्त्र का मैल बाहर आ जाता है और वस्त्र की स्वच्छता प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार शास्त्रों के स्वाध्याय से अज्ञान के पर्दे हटते चले जाते हैं और ज्ञान की किरणें फैलती चली जाती हैं। ज्ञान बिना आत्मा अंधे के समान है। अतः जिनवाणी का स्वाध्याय सभी को अवश्य करना चाहिए। सम्यक ज्ञान काम रूपी सर्प को कीलने के लिए मंत्र के समान है। मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए सिंह के समान है। कष्ट रूपी मेघों को उड़ाने के लिए पवन के समान है। विषय रूपी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल के समान है और सब तत्वों को प्रकाशमान करने के लिए दीपक के समान है। ज्ञानोपयोग के बिना आत्मा का कल्याण नहीं। सतत ज्ञानाभ्यास करते रहने से ज्ञानावरण कर्म दूर होता है। अतः सभी को ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करते रहना चाहिए। गृहस्थों के अंधकारमय जीवन में प्रकाश की किरण देने वाली जिनवाणी है, जो गृहस्थों को घोर अंधकार में दिन रात रास्ता दिखाती रहती है। जिनवाणी 4 अनुयोगों में लिपिबद्ध है। प्रथमान योग में 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन है। कर्णानी योग में 3 लोक मार्गणाओं 20 रूपणाओं आदि का वर्णन है। चरणानी योग में श्रावक एवं मुनिराजों के चरित्र का वर्णन है। द्रव्यान योग में पंचास्तिका 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का वर्णन है। सभी को चारों अनुयोगों के ग्रंथों का स्वाध्याय 8 अंगों सहित विनय पूर्वक करना चाहिए, जिससे अज्ञान का नाश होता है, भावों की शुद्धि होती है, कसायों की मंदता होती है, संसार से राग घटता है, वैराग्य बढ़ता है, सम्यक की निर्मलता होती है, चित्त निरोध की कला मालूम पड़ती है। सम्यक दर्शन के समान सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। पहला है शब्दाचार, शास्त्र के अक्षर वाक्य पदों का शुद्ध उच्चारण करना। दूसरा अर्थाचार, शब्द का अर्थ ठीक ठीक समझना। तीसरा उभयाचार, ग्रंथ को शुद्ध पढ़ना और शुद्ध अर्थ समझना, दोनों का ध्यान एक साथ रखना। कालाचार है योग्य काल में स्वाध्याय करना। विनयाचार है बड़ी विनय के साथ शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। एक राजा था, एक चोर को जब फांसी दी जाने लगी तो उसने चोर से कहा, तुम तो मरने वाला है, तू मुझे अपना ज्ञान दे दे। चोर ने उसे सारी विद्या बताई, लेकिन राजा कुछ भी नहीं समझ पाया। जब राजा ने विनयपूर्वक उसे सिंहासन पर बिठाया, वो खुद नीचे बैठा, तब राजा को विद्या सीखने में देर नहीं लगी। अतः हमेशा विनयाचार का पालन करते हुए स्वाध्याय करना चाहिए। छठवां है उपधानाचार, यानी धारणा करते हुए ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। बहुमानाचार, शास्त्र को बहुत मान प्रतिष्ठा के साथ विराजमान करके पढ़ना चाहिए। अनिन्नवाचार, जिन शास्त्र या जिन गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है उनका नाम नहीं छिपाना। ये सब सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। छैठाला ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण।
सम्यक ज्ञान के समान संसार में कोई भी वस्तु सुख देने वाली नहीं है। सम्यक ज्ञान ही उत्तम अमृत है। इस ज्ञान अमृत के पीने से जन्म जरा रूपी रोग दूर हो जाता है। कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति से सहज तरेंगे। सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने से जितने कर्मों को नष्ट करते हैं, उतने कर्म ज्ञानी जीव एक क्षण में मन वचन काय को बस में करके आसानी से नष्ट कर देते हैं। जे पूरब से गए जाही और आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, वे सब इसी ज्ञान के प्रभाव से जा रहे हैं। हमें बड़े भाग्योदय से यह मनुष्य पर्याय मिली है। अतः सर्वधर्म का मूल कारण सम्यक दर्शन तथा उसका मूल कारण तत्व ज्ञान, उसका भी मूल कारण शास्त्राभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। यदि हमें शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान हो जाए, अपने स्वरूप की दृष्टि जग जाए, तो हम जो भी धार्मिक क्रियाएं करेंगे वो मोक्ष मार्ग में वृद्धि कराएंगे। जिस मनुष्य शरीर से हम मोक्ष रूपी हीरे खरीद सकते थे, उसे कंकड़ पत्थर खरीदने में बर्बाद कर रहे हैं। हम कौआ उड़ाने के लिए रत्न फेंक रहे हैं। राग की प्राप्ति के लिए रत्नों को जला रहे हैं। किसी व्यक्ति को हाथ धोना थे तो उसने रत्नों को निकाला, जलाया और राग बना ली। वह तो मूर्ख था, पर हम भी उससे कम नहीं है। जिस मनुष्य पर्याय से परमात्मा बनने की साधना करनी थी, उसे विषय भोगों में व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं और 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए दुख उठा रहे हैं। इस भववन के माही काली अनादि गमायो, भ्रमो चहूँ गति माही सुख नहीं दुख बहु पायो। अरे कहाँ कहाँ रहे हम, कितने दुख उठाए, 84 लाख योनियों में बार बार चक्कर लगाते रहे, फिर भी जिनवाणी सुनने के बाद भी कैसे विषय कसाय में मस्त हो रहे हैं, लेकिन अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचते। एक दृष्टांत है। एक राजा और मंत्री घूमने गए। घूमते घूमते थक गए तो राजा को प्यास लगाए। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी जाओ कहीं पानी का इंतजाम करो। मंत्री ने देखा एक लकड़हारा आ रहा था। उससे कहा राजा को पानी चाहिए। वह लकड़हारा घर जाके अच्छा ठंडा पानी लाया और राजा को पिलाया। राजा खुश हो गया। उसने मंत्री से कहा, जाओ लकड़हारे को सारा चंदन की लकड़ी का वन सौंप दो। अब राजा मंत्री तो घूमकर महल में चले गए। लकड़हारे को चंदन के वृक्षों की कीमत का कुछ पता नहीं था। वह प्रतिदिन 2-4 वृक्ष काटता, कोयला बनाकर और 2-4 आने में बेचाता। इस प्रकार सालों गुजर गए। एक दिन राजा मंत्री से कहते हैं कि उस लकड़हारे को जाकर देखो, वह कितना धनवान हो गया। मंत्री जाकर देखते हैं कि चंदन के तो सिर्फ 10-20 ही वृक्ष बचे हैं और लकड़हारा उसी टूटी चारपाई पे लेटा है। मंत्री आवाज़ लगाते हैं, लकड़हारे तुझे मैंने इतना कीमती चंदन का वन दिया था, तू आज भी गरीब है, कहाँ गए वो सारे वह बोला, जैसे मैं पहले पेड़ों को काट के कोयला बना के बेचता था, इनको भी बेचा। उसने कहा, अरे तूने इतना सारा चंदन का वन बर्बाद कर दिया, जा एक छोटी सी लकड़ी लेके आ और इसे पंसारी के यहाँ बेचा। वह पंसारी को लकड़ी बेचने गया तो पंसारी उसे 4 आने देने लगा। वो सोच में पड़ गया, इतनी सी लकड़ी के 4 आने। और पंसारी ने सोचा ऐसे रुपए कम लग रहे हैं। उसने कहा, अच्छा 1 रुपये ले लो। लकड़हारा मस्तक पर हाथ रखकर रोने लगा। वो कहने लगा, इतना कीमती चंदन का वन मिला था जिसे मैंने कोयला बना बना कर खत्म कर दिया। मंत्री जी अब मैं क्या करूं? मंत्री जी कहते हैं, भाई अभी भी तेरे पास चंदन के जितने वृक्ष हैं उनकी कीमत पहचानोगे तो धनी हो जाओगे। इसी प्रकार हम सब ने भी पूर्व में भारी पुण्य किया था, जिससे मनुष्य पर्याय और जैन कुल मिला है। जिस प्रकार वह चंदन के वृक्षों की कीमत नहीं जानता था, उसी प्रकार हम भी इस मनुष्य भाव की कीमत नहीं जानते। जैसे वह चंदन के वृक्षों को कोयला बना बना कर फूंक रहा था,
वैसे हम भी इस नरदेह को विषय भोगों में फूंक रहे हैं। जैसे मंत्री ने उसे बाग की कीमत बताई, उसी प्रकार